यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। चलो सब लोग कैसे हो? बढ़िया एकदम, क्या बात है। तो आगे कैसे गया? पीछे भेजो उसको। हाँ मागे हाँ तुझ्या घर बसला का? मार के तला असं काय? आपटाच झाला. हा तिकडे सांग, बघून तिकडे बघून सांग. डॉन आहे ती. काय खुन्नस होते बघ तुला. रोशन लवकर आहे. चलो बाकी मुझे आता शुरू करना है पढ़ाई अभी. बस मुझे आता अभी कुछ आज मुझे नए बच्चे दिख रहे हैं ना. मुझे आता ऐसा कोई जो कल नहीं था जो आज आया है. जो कल नहीं थे बेटा, राइट ना, जो आज आया. जो कल नहीं थे, बस कल का लेक्चर अटेंड किया क्या आपने? लेक्चर है कल का, मतलब क्या पढ़ा रहा हो कुछ तो पता है, राइट ना. ओके बताइए कल से आपने टॉपिक शुरू कौन सा किया था? रेशो एनालिसिस. सबको याद आ रहा है क्या? तो शॉर्ट में रिवाइज करते हैं बच्चों. बाकी जितने बच्चों ऑनलाइन एक बार बता रहे, सबको आवाज तो आ रही ना? ऑडियो सब परफेक्ट है? ऑल ओके? ऑनलाइन में सब लोगों ने कल के अटेंड किया था क्या बच्चों, जितने बच्चों ऑनलाइन थे? बच्चों एफएम में कल से टॉपिक हमने शुरू किया था रेशो एनालिसिस. वहां पे सबसे पहले हमने बताया था टाइप्स ऑफ रेशो एज पर पोजीशन. बोलो बच्चों, एज पर पोजीशन रेशो के टाइप कितने होते हैं? कितने टाइप होते हैं? 3. कौन से होते हैं? बैलेंस शीट रेशो, पीएनएल रेशो, और क्या होता है? मिक्स रेशो. ऐसा रेशो जिसके दोनों आइटम कहां पे होते हैं? बैलेंस शीट, वो क्या होता है? बैलेंस शीट रेशो. जिसके दोनों आइटम कहां पे होते हैं? पीएनएल, उसको क्या बोलते हैं? पीएनएल रेशो. पक्का? एक आइटम बैलेंस शीट और एक आइटम पीएनएल, क्या होगा? मिक्स रेशो. पक्का? फिर मुझे बताओ बैलेंस शीट रेशो का और एक नाम क्या था? पोजिशनल रेशो. ओके देखिए बता तो भी चलेगा, राइट ना. फिर मुझे बताओ पीएनएल रेशो का और एक नाम क्या है? इनकम स्टेटमेंट रेशो. शानदार. फिर बेटा मुझे तो उसके बाद मिक्स रेशो का और एक नाम क्या है? इंटर स्टेटमेंट रेशो. ये सारी बातें याद है क्या? इन सब पे एमसी क्वेश्चन बन सकता है. ओके सर, इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रेशो एज पर फंक्शन. मुझे बताइए एज पर फंक्शन रेशो के टाइप कितने थे? 4. बोलो क्या क्या थे? फाइनेंशियल रेशो, फिर एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो, फिर क्या था? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, फिर क्या था? मार्केटेज रेशो. दोबारा बताए एज पर फंक्शन टाइप कितने थे? 4. सबसे पहला क्या था? फाइनेंशियल रेशो, जो हमने कल शुरू किया था. सो कल से हमने स्टार्ट किया था अबाउट फाइनेंशियल रेशो. मैंने बताया था ऐसे रेशो जो बिजनेस की बताएंगे फाइनेंशियल पोजीशन, जो रेशो बिजनेस की बताएंगे फाइनेंशियल पोजीशन, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फाइनेंशियल रेशो बोलते. बराबर है, अगर आपको याद होगा तो. फिर मुझे आता हूं फाइनेंशियल रेशो में अगेन कितने सब पार्ट है? कितने बच्चों? 2 सब पार्ट है. कौन कौन से? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशो और बाद में क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेशो. करेक्ट, एकदम परफेक्ट है बेटा. सर फिर मुझे आता उसके बाद में फिर मुझे बताइए कि यहां पे अगर मैं बात करूंगा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशो की, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशो का और एक नाम क्या है? लिक्विड रेशो. उसमें कितने सब रेशो थे? कौन से थे? करंट रेशो एंड क्विक रेशो. मैं वापिस पूछ रहा हूं, करंट रेशो और क्विक रेशो ये किस में आते? फाइनेंशियल में आते, एक्टिविटी में आते, या प्रॉफिटेबिलिटी? ये फाइनेंशियल रेशो में आते. उसमें भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? ये बिजनेस की बताएंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, राइट ना बेटा. और जो लोग बेटा कल के शो नहीं भी होंगे, जो कुछ छूट भी क्या होगा, चिंता मत करो बेटा. आज हम नए रेशियो पढ़ने वाले. वैसे भी कल के पार्ट का आज से ज्यादा लिंकेज नहीं है, तो आपको सारा सारा पार्ट आपको समझेगा. ओके और अभी बेटा हम बेसिक फॉर्मूला में पढ़ रहे हैं. बस मेक इट श्योर कि अगर किसी का कल का लेक्चर मिस हुआ रहेगा तो आज घर में जाकर उसको आराम से उसे कवर कीजिए. ठीक है. देखो सर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, जैसे मैंने कल बताया भी था, आज हम सबसे पहले कवर करेंगे अबाउट क्विक रेशो, वो खत्म करेंगे. और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशो के 7 अलग अलग फॉर्मूला. 7 और 1 8 फॉर्मूला आज का अपना टारगेट है. तो कल से हम इस चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे हम लोग. ओके बाकी रिगार्डिंग में नोट्स इज मेरा कंसर्न. जो बच्चे फेस टू फेस जो बच्चे राइट ना, कुछ बच्चों को नोट्स मिल चुके बेटा, कुछ को नोट्स नहीं मिले. जिनको बच्चों नोट्स नहीं मिले बच्चों, नोट्स का भी स्टॉक खत्म हो गया. प्रिंटिंग के लिए गए नोट, जैसे आ जाते हम क्लास में बता देंगे बेटा. उसके बाद ऑफिस जाके नोट्स आप लोग कलेक्ट करेंगे. ओके तब तक परेशान मत करना और खुद भी परेशान मत होना.
ओके तो सर हम कल पढ़ रहे थे अबाउट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशियो। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशियो में सबसे पहले कौन था? करंट रेशियो। दूसरा कौन था? क्विक रेशियो, राइट। मुझे तो बच्चों करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो के साथ में मैं और एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा जो कल रह गया था अपना। बच्चों यहां पे कंसेप्ट है वर्किंग कैपिटल, जो एफएम में बहुत बार आप यूज करोगे। वर्किंग कैपिटल मुझे तो आपने कभी सुना है कि इसके बारे में? कितने बच्चों ने वर्किंग कैपिटल का शब्द सुना है पहले? यस, क्या होता है बेटा, कुछ पता है? हाँ बोलो जो भी। हाँ वो बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन उसका मतलब क्या? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? नहीं पता? सिंपल भाषा में बोलूंगा, बिजनेस करने के लिए जो पैसा या फिर बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो पैसा हमको लगता है उसे क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। बिजनेस के हर रोज के खर्चे निभाने के लिए डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो पैसा लगता है वो क्या आता है? वर्किंग कैपिटल। उसका बच्चों बेस्ट बेटा, स्क्रीन फ्रीज हो गई है, एक मिनट। अभी ठीक है? अभी दिख रही स्क्रीन लैपटॉप की? चलो वहां पे स्क्रीन पर लैपटॉप आ रहा है? ओके ठीक है। चलो सर मैं बता रहा था व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। तो देखो बच्चों, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए जो फंड आपको लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो बेटा अपने यहाँ पे नीचे चाय वाला है कि बेटा जी, मान लो क्या होता है, हर रोज सुबह सुबह क्या आता है? चाय वाला सुबह 7 बजे दुकान खोलता है, और जैसे दुकान खुलता है, दुकान खुलने के बाद अपने जेब में हाथ डालता है और जेब में जितना भी चिल्लर होगा, जितने भी नोट्स होंगे वो सारे सारे गल्ले में डाल देता है। समझ में आ रहा है क्या? हो सकता है 100-200 रुपए के चिल्लर डालेगा, 10-10, 20-20 का कुछ नोट गल्ले में डालेगा। अब क्या तो उसका जो एम्प्लॉय है आके पूछता है, मालिक क्या कर रहे हो यार, ये पैसा क्यों गले में डाल रहे हो? बोलता है भाई आज दिन भर का खर्चा निभाना पड़ेगा ना, अपने को हर रोज पता है क्या, आज के दिन के लिए चाय के लिए पता है क्या, दूध के पैकेट लाने पड़ेंगे, चाय का पत्ती लाना पड़ेगा, राइट ना, आज दिन भर में बताया क्या पेमेंट देना पड़ेगा। ये सारे छोटे मोटे खर्चे निभाने के लिए मैं गल्ले में पैसा डाल रहा हूं। या सुनो बेटा, तो बिजनेस के ऑपरेशन चलाने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी चलाने के लिए जो पैसा हमको लगता है उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। कहता है क्या उसको बेटा? मराठी में बोलते हैं खेळतं भांडवल। अरे भांडवल म्हणजे कैपिटल, ठीक है ना, खेळतं म्हणजे खेलना, ठीक है, जाओ ठीक है ना। ओके बेटा, हाँ मतलब जो रनिंग के लगता है, आपने इसको बोलते हैं खेलते भांडवल। ओके चलो, तो सर देखिए, तो इट इज वर्किंग कैपिटल। सर देखो, अगर मान लो अगर मुझे इसका मांगता है फॉर्मूला, देखो आपको दो चीजें पता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। विद इन अ ईयर जो पैसा आने वाला वो क्या है? करंट एसेट। विद इन अ ईयर जो पैसा देना वो क्या है? करंट लायबिलिटी। विद इन ईयर जो पैसा आने वाला वो क्या है? करंट एसेट। और जो पैसा देना वो क्या है? मान लीजिए मेरे बिजनेस का करंट एसेट है 10 रुपए, कितना? 10 रुपए, और करंट लायबिलिटी है 6 रुपए। कितना करंट एसेट है? 10 रुपए। कितना करंट लायबिलिटी है? कोई पूछेगा सर आपके बिजनेस के ऑपरेशन चलाने के लिए कितना कैपिटल, कितना वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है? मैं सिंपल बोलूंगा, देख भाई पूरे साल में मेरा करंट एसेट है 10 रुपए, मैं 10 रुपए मेरे पास आ रहा है, उसमें से मैं करंट लायबिलिटी के 6 रुपए पे कर दूंगा। करंट एसेट से 10 रुपए आ रहा है, उसमें से मैं करंट लायबिलिटी के 6 रुपए पे करूंगा। ये करंट लायबिलिटी पे करने के बाद मेरे हाथ में कितने बच रहे? 4 रुपए। तो करंट लायबिलिटी पे करने के बाद में जो पैसा बचेगा उसे हम बिजनेस के ऑपरेशन चला सकता। तो बिजनेस के ऑपरेशन चलाने के लिए मेरे पास कितना पैसा अवेलेबल है? 4। वही तो मेरा कौन है? वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो लॉजिक मैंने क्या लगाया? अरे भाई करंट एसेट से मेरे पास पैसा आया था, उसमें से क्या पे किया? करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी पे करने के बाद जो पैसा बचता है वो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन के लिए अवेलेबल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। बोलो हाँ या ना? चलो सब बच्चे बताएंगे मुझे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। याद रहेगा यार? एक सवाल है, क्या वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला में करंट एसेट है क्या? क्या करंट लायबिलिटी है क्या? और मुझे बता बच्चों, क्या
करंट रेशो के फॉर्मूला में भी करंट एसेट है क्या और करंट लायबिलिटी है क्या, तो वहां पे भी कौन है, सीए और सीएल, यहां पे भी कौन है, सीए और सीएल। बस वर्किंग कैपिटल में सीए और सीएल का क्या लिया था, डिफरेंस लिया था, और यहां पे इन दोनों का क्या लिया, रेशियो लिया। इसके लिए करंट रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्या नाम होता है, वर्किंग कैपिटल रेशियो। फर्क समझे, वर्किंग कैपिटल बोला तो सी और सीएल का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, और वर्किंग कैपिटल रेशियो बोला तो क्या लेंगे, रेशियो किसका, सी और सीएल का। याद रहेगा, चलो फिर से बताइए, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, सीए माइनस सीएल, ये सब कल से सब में लगने वाला है। सो फिर मुझे आता करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन सीएल। फिर करंट रेशियो का और एक नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्या है बेटा, वर्किंग कैपिटल रेशियो। सर फिर मुझे आता, मैंने कल आपको बताया था, वैसे करंट रेशियो नॉर्मली क्या चाहिए, 1 से बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, 1 से क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। सर फिर मुझे आता है करंट एसेट में क्या क्या आता है, डेटर्स, फिर हां स्टॉक, फिर बिल रिसीवेबल, फिर कैश, फिर प्रीपेड एक्सपेंस। जो लोग कल नहीं थे बोर्ड पे देख के बताया तो भी चलेगा। बता बच्चों, करंट एसेट में क्या क्या आता है, फिर से बताइए, डेटर्स, फिर स्टॉक, फिर बिल्स रिसीवेबल। एक मिनट, स्क्रीन फ्रीज हो रही है बार बार, क्या हो रहा है, ये गड़बड़। एक मिनट रुक जाओ बस। बस एक मिनट रुक जाना। संतोष फक्त मागचं ईज कॅप्चर येते ह्याचा लॅपटॉपचा, जस आपला दिसतो का बघ त्याला, कॅप्चर कार्ड चालतंय का बघ। इथं बघ लाईट आहे का, ओके तर कॅमेरा हे झाला। हेलो हेलो साउंड चेक साउंड चेक। चलो अभी ठीक है, स्क्रीन ठीक है बेटा, अभी आई थिंक ऑल परफेक्ट है अभी। चलो हम कंटिन्यू करते हैं, बैक टू कट टॉपिक। चलो मुझे आता बच्चों, करंट एसेट में क्या क्या था बोला मैंने, डेटर्स आता है, स्टॉक आता है, फिर क्या आता है, बिल रिसीवेबल, फिर क्या आता है, कैश, फिर प्रीपेड एक्सपेंस। फिर मुझे आता है करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, क्रेडिटर,
बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। पक्का सर। फिर मुझे बताओ आइडियल करंट रेशियो कितना होता है, 2:1। लॉजिक मैंने बताया था, 1 रुपए के लाइबिलिटी के लिए 2 का एसेट होना चाहिए। अगर 1 रुपए का लाइबिलिटी पे करना है, अगर डबल एसेट अवेलेबल है 2 रुपए के एसेट में से, अगर आधे का पैसा भी डूब गया, आधा तो हमारे काम में आएगा। याद आ रहा बच्चों? तो आइडियल करंट रेशियो कितना होता है, 2:1। ये सारी बातें अपन ने कल डिस्कस की थी। ओके, अब इसके आगे बढ़ने वाले। तो मुझे बताइए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशियो में कितने रेशियो होते हैं, कौन से होते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो पूरा क्लियर है क्या? ओके। अब सर नेक्स्ट हम रेशियो पढ़ने वाले, दैट इज क्विक रेशियो। अभी कुछ लिखने का काम नहीं है, मैं बाद में सब लिखने के लिए आपको टाइम दूंगा, अब पूरा ध्यान देना है। अब देखो साहब, व्हाट इज क्विक रेशियो, पहले समझो उसका फॉर्मूला। जैसे करंट रेशियो क्या था, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी था, वैसे क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटी। बच्चों क्विक रेशियो का और एक नाम होता है लिक्विडिटी रेशियो। क्या नाम होता है, लिक्विडिटी रेशियो। और उसी का नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो। दोबारा बताइए, क्विक रेशियो का एक नाम क्या होता है, लिक्विडिटी रेशियो, और उसी का नाम क्या होता है, एसिड टेस्ट रेशियो। अब मीनिंग समझिए इसका, सबका ध्यान है? बता मुझे क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसिड अपॉन क्विक। यार मैंने ना करंट एसिड सुना है, बट क्या आपने कभी क्विक एसिड सुना है क्या? नहीं सुना। करंट लायबिलिटी सुना होगा आप लोगों ने, पर क्या कभी क्विक लायबिलिटी सुना है क्या? अब देखो ये एग्जैक्टली होता है क्या, ऐसी लायबिलिटी जिनका पैसा विद इन अ ईयर देना है। ऐसी लायबिलिटी जिनका पैसा विद इन अ ईयर मतलब क्या है, 12 महीने के अंदर देना है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। और ऐसी लायबिलिटी जिनका पैसा अभी के भी मतलब हो सकता है 2 महीने में या फिर 3 महीने में देना पड़ेगा, उन्हें क्या बोलते हैं, क्विक लायबिलिटी। दोबारा बता रहा हूं, ऐसी लायबिलिटी जिनका पैसा विद इन अ ईयर 12 महीनों में देना पड़ेगा, वो क्या है, करंट लायबिलिटी। और ऐसी लायबिलिटी जिनका पैसा अभी देना पड़ेगा, वो क्या है, क्विक लायबिलिटी। उसका उल्टा ऐसी एसेट जिनसे पैसा 12 महीने के अंदर मिलेगा, वो क्या है, करंट एसेट। और ऐसी एसेट जिनसे पैसा क्या मिलेगा, अभी उन्हें क्या बोलते, क्विक एसेट। पक्का क्या करता है का? तो शॉर्ट में अगर बोलूंगा, अभी के अभी जो पैसा देना वो क्या है, क्विक लायबिलिटी। अभी के अभी जो पैसा आने वाला वो क्या है, क्विक एसेट। तो क्विक रेशियो बेसिकली क्या बता रहा है, अभी के अभी जो लायबिलिटी देना है, अभी के अभी जो लायबिलिटी देना है, उसके लिए अभी के अभी कितना एसेट अवेलेबल होगा, या अभी के अभी कितना पैसा अवेलेबल होगा, ये कौन बताएगा, क्विक रेशियो। अब पहले समझ लेते हैं करंट एसेट में से ऐसे कौन कौन से एसेट है जो क्विक में आएंगे, या करंट में ऐसे कौन कौन से एसेट है जिनका पैसा क्विकली मिल सकता है। लॉजिकली करेंगे, बताओ करंट एसेट में कितने एग्जांपल है, 5। एक एक में पूछूंगा। पहले डेटर्स, आप बताओ क्या डेटर से पैसा क्विकली मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। चलो मान लीजिए बताया क्या, अभी मान लो कि सपोज आपने मुझे ना, मैंने आपको 500 रुपए उधार दिए थे, मैंने 500 रुपए आपको उधार दिए थे, और मुझे आपसे पैसा आने वाला है, आप मेरे कौन हो, डेटर्स। मुझे आपसे पैसा आने वाला, आप मेरे कौन हो, डेटर्स हो। 2 बार फोन लगाता हूं, फिर मैं फोन लगाता हूं, ये नालायक पैसे देता नहीं, फोन भी कट करना चालू करता है। फिर क्या आता है, मैं क्या करता हूं, आपके घर के बाहर बेचता हूं कुछ गुंडे, बॉडी देखो बॉडी, ओके। तो आपके घर के बाहर गुंडे बेच जाता, ठीक है ना, अपना गौतम भाई, ठीक है ना, उसको भेज जाता हूं, वो घर के दरवाजे खड़ा हो जाता है, बोलता जब तक तू पैसा देगा नहीं ना, घर के बाहर आने से नहीं देंगे तेरे को। तो भाई घर से बाहर निकलना बंद, क्लास जाना बंद, गर्लफ्रेंड को मिलना बंद, पार्टी जाना बंद, बाहर निकल नहीं सकता बेटा, हाँ कि नहीं। तो फिर क्या करेगा तू, देना पड़ेगा पैसा, हाँ कि नहीं। इसका मतलब क्या, अगर तुझे पैसा अगर अभी के भी मांगा, देना पड़ेगा ना। अरे सिंपल सी बात है यार, डेटर को आपने 1900 उधारी में माल बेचा है,
सिर्फ उधार में माल बेचा, चल ठीक है, 2 दिन ठीक है, 3 दिन ठीक है, 4 दिन ठीक है, आपने उसको बोला भाई पैसा मुझे चाहिए, तो देना पड़ेगा ना उसको, थोड़ा डिले, ऐसे नहीं चलेगा। वो बोलेगा आपको ये नहीं अभी, मतलब अभी के भी नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट 7 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में तो पैसा देगा ना बेटा। अगर पैसा 1 महीने के अंदर भी आ रहा है तो भी कौन है? क्विक एसेट है। क्या डेटर से पैसा जल्दी मिल सकता है क्या? अरे बोल हाँ या ना, पक्का, तो कौन है? क्विक एसेट है, तो डेटर से क्विक एसेट में आएगा। उसके बच्चों बाद में डेटर के बाद सर नेक्स्ट में एग्जांपल लेता हूं बिल रिसीवेबल का। अब बताइए क्या बिल रिसीवेबल का पैसा क्विकली मिल सकता है क्या? बोलो सर, क्या बीआर का पैसा क्विकली मिल सकता है क्या? कैसे? कैसे नहीं गेस? बिल रिसीवेबल का पैसा जल्दी कैसे मिल सकता है? यस, एकदम एकदम सही बेटा, एकदम परफेक्ट है बेटा। मान लीजिए मेरे पास एक बिल है, वो बिल मैच्योर होने वाला है 5 महीने के बाद। उस बिल पे डेट क्या लिखा है? 5 महीने का। बिल मैच्योर कब होगा? 5 महीने के बाद। लेकिन होता है क्या, मुझे अभी पैसे की जरूरत है, बिल मैच्योर कब होगा? 5 महीने के बाद, तो रुक नहीं सकता, मुझे अभी पैसे की जरूरत है। मैं बैंक के पास जाता हूं, बैंक बोलता है हे बैंक, मेरे पास एक बिल है, इस बिल से पैसा मिल सकता है, पर पैसा कब मिलेगा? 5 महीने के बाद। अब एक काम करो, ये बिल रख लो और उसके अगेंस्ट मुझे अभी पैसा दीजिए। बैंक बोलती है ये बिल से पैसा मुझे कब मिलेगा? 5 महीने के बाद, तो अभी बिल लेके मैं क्या करूंगी और तुझे पैसा अभी क्यों दूं? तो बैंक को क्या बोलोगे? मैं मानता हूं ये बिल मैच्योर कब होगा? 5 महीने के बाद, लेकिन अभी अगर आप मुझे पैसा देते हो, मैं आपसे पूरा पैसा नहीं मांगूंगा। आप एक काम करो, उस पर 5 या 10% डिस्काउंटिंग करो, मतलब 5 या 10% अपना कमीशन रख लो और बाकी पैसा मुझे दे दो, जिससे आपका बेनिफिट भी होगा। डिस्काउंटिंग करने से आपके हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आएगा और मुझे पैसा तुरंत मिल जाएगा। ऐसा डिस्काउंटिंग करके बिल का पैसा आप क्विकली पा सकते हो, या सोनो बेटा? तो बताओ क्या बिल रिसीवेबल का पैसा क्विकली मिलेगा? तो क्विक एसेट में आएगा। सर फिर मुझे बताओ क्या कैश का पैसा, क्या कैश क्विक एसेट है क्या? क्या कैश से पैसा क्विकली मिल सकता है? यस, कैश जेब में पड़ी है, जेब में हाथ डालो, पैसा आपके पास आ गया। कैश अगर बैंक में पड़ा है, एटीएम के नीचे पैसा निकालो, पैसा आपके हाथ में आ गया। तो कैश का पैसा क्विकली आपको मिल सकता है। सर फिर से बताइए, क्या डेटर से पैसा क्विकली मिलेगा? क्या बिल का पैसा क्विकली मिलेगा? क्या कैश का पैसा क्विकली मिलेगा? ऑल आर क्विक एसेट। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या स्टॉक से पैसा क्विकली मिल सकता है क्या? क्या स्टॉक क्विक एसेट में आएगा? स्टॉक से पैसा क्विकली मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल सकता है। जब अच्छे माल को बेच सकते हैं वैसा मिल सकता है। कितना तो नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता, क्यों? ओके, डिमांड के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, मान लो बेटा जैसे अभी बारिश चल रही है, बारिश का टाइम चल रहा है राइट ना। मान लो अभी मेरे पास ना, मेरी दुकान मेरा 50 लाख स्वेटर का, मेरे दुकान में 50 लाख स्वेटर का स्टॉक पड़ा हुआ है। स्वेटर जो विंटर वेयर है राइट ना, और मुझे स्वेटर बेचने के, और मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। 50 लाख का स्वेटर है, तो क्या करता हूं मैं, सिग्नल पे जाकर खड़ा हो जाता हूं, लोगों को बोलता हूं भाई स्वेटर लो 200 का स्वेटर 100 रुपए में, 500 का स्वेटर 200 रुपए में। मैं खड़ा हो जाता हूं और बोलता स्वेटर अभी खरीद लो, डिस्काउंट मिलेगा। आप उस सिग्नल से पास होते हो, क्या वो स्वेटर डिस्काउंट में लोगे? घेशील का? घेऊन गेले की घरचे मारतील ना, करायचं काय? घरवाले बोला अभी करना क्या? बारिश का टाइम है बे, स्वेटर पहन के घूमने वाला है क्या? अभी तू क्या कर बता, अभी तू जर्किन लेके आ, अभी तू बता क्या छाता लेके आ, राइट ना, वो चलता है। पर बारिश के टाइम पे स्वेटर को खरीदता है क्या? जब ठंडी आएगी राइट ना, जब विंटर आएगा तब खरीद लेना। बात समझ बता जी, स्वेटर बता क्या, ये सीजनल चीज, समझा क्या? मान लो बता क्या, अब गर्मी में हो राइट ना, गर्मी का टाइम है और आपके पास पता है क्या, गर्मी के सीजन चल रहा है, समर चल रहा है, और आपके पास पता है क्या, मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए का रेनकोट का स्टॉक पड़ा हुआ है, समर का टाइम है, आपको माल बेचने का है। लोग क्या, लोग बोले भाई अभी समर का सीजन चल रहा है, फिर करेंगे क्या? तो बात समझना, स्टॉक से पैसा क्विकली मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। कि स्टॉक से पैसा कब मिलेगा? जब मार्केट में क्या आएगी? डिमांड आएगी। जब मार्केट में कैसे डिमांड आएगी तभी स्टॉक बिकेगा, और डिमांड क्विकली आना पॉसिबल नहीं। वो क्विकली आ भी सकता है फिर नहीं भी, वो अनसर्टन है, समझा क्या?
तो स्टॉक ये अनसर्टन है, वो क्विकली बिक भी सकता है फिर नहीं भी। इसे स्टॉक को हम लोग क्विक एसिड में नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? लॉजिकली बेटा पढ़ना आपने को, रट्टा मार के पढ़ने का नहीं, हर बात का मीनिंग समझिए। तो बताओ बच्चों, क्या स्टॉक क्विक एसिड में आएगा? नहीं आएगा। नेक्स्ट सवाल है मेरा, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है बेटा? प्रीपेड एक्सपेंस। क्या क्विक एसिड में आएगा? आएगा। चलो, मुझे होता है बेटा, मोबाइल यूज करते हो? मोबाइल कौन सा कंपनी कार्ड है? एयरटेल कार्ड है। प्रीपेड है पोस्टपेड है? प्रीपेड है। रिचार्ज किया है? रिचार्ज किया फोन का? इनकमिंग आउटगोइंग सब चलता है? पक्का। कितने रिचार्ज किया था आपने? कितने रुपए का किया था? 600-700 रुपए किया होगा। कब किया था रिचार्ज? 1 महीने पहले। ठीक है, मान लीजिए आपने 1 महीने पहले आपने 600 का रिचार्ज किया था, राइट ना? 2 महीना भी बाकी है उसके लिए, 2 महीना बाकी है। रिचार्ज कब किया? 1 महीने पहले किया। प्रीपेड खर्चा किया, खर्चा पहले पे किया आपने, प्रीपेड पहले पे किया। मान लो 1 महीने में ना आपको एयरटेल कंपनी से आपका नेटवर्क का बहुत सारा इश्यू आ रहा है। आपने सोचा अभी काम करते, अभी पोर्ट कर लेते, अभी एयरटेल से हम शिफ्ट करें, जियो पे शिफ्ट कर लेते। सोचा आपने पोर्टिंग के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन डाल दिया पोर्ट करने के लिए, फिर जियो से कॉल आता है, बोलते भाई डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आपका जियो में सिम कन्वर्ट हो जाएगा। फिर तभी आपको आता है और एयरटेल कंपनी का 600 का रिचार्ज किया था, 1 महीने यूज किया पुण्य, 200 रुपए यूज किया, 400 रुपए पेंडिंग है, यूज करना पेंडिंग है। एयरटेल में फोन लगाया, बोलता है जो मैंने 600 रुपए दिए थे ना, जो पहले खर्चा किया था, जो 400 रुपए वापिस करो मेरे को। देंगे? प्रीपेड, एक बार खर्चा किया वापिस नहीं मिलेगा, समझा? तो प्रीपेड में एक बार खर्चा किया वापिस पैसा आपको नहीं मिलेगा, समझा क्या? तो प्रीपेड एक्सपेंस से पैसा वापिस नहीं मिलेगा, तो क्विकली मिलने की कोई गारंटी नहीं है, तो क्विक एसिड में नहीं आएगा। समझा क्या? पक्का? तो बता मुझे, तो इन शॉर्ट मुझे बताइए, करंट एसिड में से किससे पैसा क्विकली मिल सकता है? डेटर्स, फिर बिल रिसीवेबल, फिर कैश, इनसे पैसा क्विकली मिल सकता है। मेरा अगला सवाल है, करंट एसेट में से कौन क्विक में नहीं आएगा? सर करंट एसेट में से स्टॉक क्विक में नहीं आएगा, फिर सब प्रीपेड एक्सपेंस ये भी क्विक में नहीं आएंगे। बोला हाँ या ना? सर फिर से बताओ, करंट एसेट में से क्विक में कौन कौन आएगा? डेटर्स, बिल रिसीवेबल और कैश, ये क्विक में आएगा। करंट एसेट में क्विक में कौन नहीं आएगा? स्टॉक और प्रीपेड। ये सारी बात दिमाग फिट होनी चाहिए। कल से जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सारी बातें आपको बाहर होनी चाहिए। कैन आई गो अहेड नाउ? क्विक लायबिलिटी। अब हम डिस्कस करेंगे करंट लायबिलिटी में से कौन कौन क्विक में आएगा या किस किस का पैसा क्विकली देना पड़ेगा। लॉजिकली सोचो, क्या डेटर्स क्विक एसेट है क्या? तो क्रेडिटर भी क्या होगा? क्विक लायबिलिटी। सिंपल सी बात है, अगर मान लो बच्चों आपने किसी को पैसा मांगा, वो अगर क्विकली दे सकता है, तो किसी ने आपसे पैसा मांगा तो क्विकली देना पड़ेगा। तो डेटर अगर क्विक एसेट है, क्रेडिटर भी क्या? क्विक लायबिलिटी। फिर मुझे बताओ, क्या बिल रिसीवेबल क्विक एसेट है क्या? बोलो ना। तो बिल पेएबल भी क्या है? क्विक लायबिलिटी में आएगा। सर फिर मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो खर्चा पेंडिंग है, क्या उसका पैसा क्विकली देना पड़ेगा? मान लो पता है क्या, मान लो नीचे से आपने चाय पिया था, 2 दिन चाय पिया, मस्त पता है क्या, क्रिमलू खाया, और क्या होता है, बन मस्का खाया, राइट ना, बन मस्का खाया, और आपका चाय का आपका 2 दिन का बिल हो गया, 100 रुपए बिल हो गया। 100 में से 60 रुपए दे दिया, 40 रुपए नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग है, पैसा देना बाकी है। तीसरे दिन चाय पीने के लिए आते हो, बोलता भाई पहले का उधारी पहले क्लियर करना, फिर चाय मिलेगी, उसके बाद चाय नहीं मिलेगी, क्या करोगे? देना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं बेटा, हाँ कि नहीं? उससे पैसा अगर मांगा जो आउटस्टैंडिंग है, पैसा क्विकली देना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग में अगर पैसा अगर पेंडिंग है तो क्विकली देना पड़ेगा, तो वो क्विक लायबिलिटी में आएगा। फिर बच्चों करंट लायबिलिटी में नेक्स्ट कौन है? बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बताइए, क्या बैंक ओवरड्राफ्ट क्विक लायबिलिटी में आएगा? क्या बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा क्विकली देना चाहिए? पहले बता, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बताए क्या? और बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ
हाँ, मतलब क्या ओवरड्राफ्ट मतलब क्या? मुझे नहीं पता क्या होता है ओवरड्राफ्ट, क्या मतलब? बैलेंस आता, ओवरड्राफ्ट विड्रॉ करना, क्या बात है? मुझे बता अनुज, बैंक में अकाउंट है आपका? पक्का? कौन से बैंक में? यूनियन बैंक में। कितना पैसा अकाउंट में? बोल बोल। 2-3 हजार। चल मान लो अकाउंट में 3,000 है। अकाउंट में कितना है? 3,000 है, राइट ना? बैंक में जा, आज बैंक में जा और बैंक में जाकर उनको बोल मेरे अकाउंट में 3,000 है, मुझे अकाउंट से 5,000 विड्रॉ करने। हमने क्लास में आज सुना बैंक ओवरड्राफ्ट देती है, ओवरड्राफ्ट मतलब एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ करते हैं। ओवरड्राफ्ट पता ना, जितना है उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ करना। अकाउंट में कितने? 3,000 है। बैंक को बोलो मुझे 5,000 निकालने, देंगे क्या? क्यों नहीं? ओवरड्राफ्ट है भाई, मांगता फैसिलिटी अपने को है, फैसिलिटी चाहिए। करंट अकाउंट को मिलता है। पर मेरा भी करंट अकाउंट है, अपना क्लास का करंट अकाउंट है, राइट ना? मैं आज बैंक में जाता हूं, बोलता हूं मुझे ओवरड्राफ्ट चाहिए, अकाउंट में 1 लाख है, उनसे 2 लाख मांगता हूं, देंगे? करंट अकाउंट देना चाहिए ना? परमिशन होते, ठीक है, मतलब जिसको पूछना पूछ लो, यहीं पे बैठा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसको लग रहा फोन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, दे दो मेरे को पैसा, देंगे? क्यों नहीं? हाँ, सब चेक करो, बाहर जाओ, क्लास में जाओ, सब जब चेक करो, क्या दिक्कत है? बाकी नहीं जा रहा बेटा, इधर ही, जितने साल से इधर ही छू मैं, कहीं नहीं जा रहा। हाँ, तो हो गया, बैकग्राउंड चेक हो गया, देंगे? दे सकते नहीं, मिलेगा फिर भी। अब रीजन बता सुनो बेटा, बड़ा बात समझना, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ करना, पर बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किसी को भी देती नहीं है। अगर बेटा बैंक से अगर आपको ओवरड्राफ्ट वगैरह चाहिए तो ओवरड्राफ्ट के लिए सबसे पहले कुछ आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। पर अब मान लीजिए अगर मुझे बैंक से ओवरड्राफ्ट चाहिए तो ये कब मिलेगा पता क्या? मान लो मेरा बैंक में अगर कुछ एफडी, फिक्स डिपॉजिट, मान लो मेरा बैंक में अगर 5 लाख का 10 लाख का अगर एफडी है, राइट ना, उस एफडी के अगेंस्ट बैंक मुझे कुछ ओवरड्राफ्ट दे सकती है। फिर हो सकता है बैंक में अगर कुछ मैंने ज्वेलरी मैंने गिरवी रखा है या बैंक के लॉकर में मैंने कुछ ज्वेलरी अगर रखा है, उसके अगेंस्ट बैंक मुझे ओवरड्राफ्ट दे सकते हैं। फिर हो सकता है मैंने कोई प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेज में रखा होगा, उसके अगेंस्ट बैंक मुझे ओवरड्राफ्ट दे सकते हैं। या फिर अगर मैं कोई बिजनेसमैन हूं, मेरे पास कोई तो स्टॉक है, मैं बैंक बोला मेरे पास इतना सारा स्टॉक है, उस स्टॉक के अगेंस्ट आप मुझे क्या दीजिए? ओवरड्राफ्ट दीजिए। तो इसका मतलब क्या है? बैंक से ओवरड्राफ्ट पाने के लिए सबसे पहले कुछ सिक्योरिटी बैंक को आपको दिखानी पड़ेगी। बिना सिक्योरिटी के बैंक कभी भी ओवरड्राफ्ट आपको नहीं देगी। समझ में आ रहा है क्या बेटा? अरे सिंपल सी बात है, मान लो पता है क्या? मान लीजिए अगर रास्ते में कोई एरिया बंदा है, आपसे बोलता भाई 5 लाख रुपए दे, दोगे क्या? भरोसा करे भाग गया तो, हाँ कि नहीं? वही मान लो बता क्या, कोई बड़ा आदमी एकदम बिजनेसमैन है, राइट ना, एकदम करोड़पति है, उसने बोला भाई 5 लाख के 6 लाख रुपए ले ले, बस 1 महीने बाद 7 लाख रुपए लौटाना। पता है बड़ा आदमी है, ओके, इंटरेस्ट से पैसा वापिस कर सकता है, समझा क्या बेटा जी? रीड माय पॉइंट। तो यहां पे हमेशा उनको चाहिए सिक्योरिटी मांगती है। तो मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए आपने बैंक में कुछ ज्वेलरी रखा है, बैंक में आपने कुछ एफडी रखा है, उसके अगेंस्ट आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज की, राइट? ओवरड्राफ्ट के तौर पे आपने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। 2 महीने के बाद क्या होता है? आपको बैंक से कॉल आता है, बैंक का एम्प्लॉय बोलता है कि साहब आज के आज में आपको ओवरड्राफ्ट के 1 लाख रुपए वापिस करने पड़ेंगे। अगर ओवरड्राफ्ट के 1 लाख वापिस नहीं करोगे, हम घर आएंगे, आपकी गाड़ी वगैरह सब उठा के लेके जाएंगे। कैसे लगेगा आपको? बुरा लगेगा? आप जैसे एम्प्लॉय से बोलेगा, आप बोलेगा भाई ये 1 लाख रुपए देके तुमने कुछ ऐसा नहीं किया मेरे ऊपर, मैंने वहां पे मेरा क्या रखा है, यहां पे कुछ सिक्योरिटी रखा है, ऐसा नहीं किया, मेरा कुछ सिक्योरिटी है तुम्हारे पास, हाँ कि नहीं? और वैसे भी हर महीने मैं तुमको इसके ऊपर क्या दे रहा हूं? इंटरेस्ट दे रहा हूं। तो बैंक अगर कस्टमर को यह फैसिलिटी स्पेशल तौर पे दे रही है तो बैंक को कोई राइट नहीं बनता है कि बैंक उसका पैसा क्विकली मांगेगी। कस्टमर जब चाहे वो पैसा दे सकता है, क्योंकि तब तक उसका इंटरेस्ट का भुगतान कर रहा है, तो पैसा क्विकली मांग नहीं सकते। समझा क्या बच्चों? तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ स्पेशल फैसिलिटी गिवन बाय द बैंक, तो इसका पैसा क्विकली मांग नहीं सकते। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये क्विक लायबिलिटी में नहीं आएगा। समझा क्या बच्चों? तो बताओ सर, करंट लायबिलिटी में से कौन कौन क्विक में आएगा? क्रेडिटर, फिर बिल्स पेबल, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर फिर बताओ, करंट लायबिलिटी में से क्विक में कौन नहीं आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट ये क्विक में नहीं आएगा। बस जरा आगे करना थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बता मुझे सब लोग फिर से बताएंगे क्विक रेशियो का और एक नाम क्या है?
लिक्विडिटी रेशियो, उसी का नाम क्या है? एसिटेज रेशियो, पक्का। फिर मुझे बता क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। ऐसी एसेट जिनसे पैसा 12 महीने के अंदर मिलेगा वो क्या? करंट एसेट। और जिनसे पैसा अभी के अभी मिलेगा, क्विक एसेट। ऐसी लायबिलिटी जिनका पैसा 12 महीने के अंदर देना है, करंट लायबिलिटी। और जिनका पैसा अभी का भी देना है, क्विक लायबिलिटी। फिर मुझे आता करंट एसेट में से कौन कौन क्विक में आएगा? डेटर्स, फिर बिल रिसीवेबल, फिर कैश, ये क्विक में आएगा। फिर मुझे आता करंट एसेट में से क्विक में कौन नहीं आएगा? स्टॉक, फिर प्रीपेड, ये क्विक में नहीं आएंगे सर। फिर मुझे आता करंट लायबिलिटी में से, करंट लायबिलिटी में से क्विक में कौन कौन आएगा? क्रेडिटर, फिर बिल पेएबल, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। करंट लायबिलिटी में से क्विक में कौन नहीं आएगा? बैंक और ड्राफ्ट, क्विक में नहीं आएगा। याद रहेगा सारी बातें बच्चों? चलो, और हाँ, और एक चीज, आइडियल क्विक रेशियो। मुझे बताओ आइडियल करंट रेशियो कितना आता? बट आइडियल क्विक रेशियो होता है 1:1। जब क्विक में पता है कि पैसा क्विकली आने वाला है तो 1 रुपए के लायबिलिटी के लिए 1 एसेट काफी। पैसा डूबने के चांस है, पैसा क्विकली मिलेगा मतलब मिलेगा। तो बता बच्चों आइडियल क्विक रेशियो कितना बच्चों होता है? 1:1 होता है। सबको समझा? चलो, स्क्रीन बहुत परेशान करे, आ जाए, क्या हो गया इसको? एक मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, चलो बच्चों, ये हो गया। पहले इसको कॉपी करो फटाफट, फिर आगे बढ़ लेते हैं। और हाँ, कल जो लिखा मैंने करंट रेशियो लिखा था बेटा, कल के करंट रेशियो के सामने उसका और एक नाम लिख लीजिए और उसी के बाजू में ये वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला कॉपी कीजिए। फटाफट पहले इसको करेक्शन कर लो, जो कल लिखा था उसमें ये चीज उसमें ऐड कर लीजिए। चलो डन हो गया, लिख के इतना करेक्शन किया। बोलो जितना बार लिखना था अपने को। अब नेक्स्ट पार्ट आप लिखिए क्विक रेशियो के बारे में। बाकी जितने बच्चे ऑनलाइन है सबको समझ में आ रहा है, सब कंफर्टेबल है? जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, आदित्य, अमान, ये कौन है? बाबू भैया, भानुप्रिया, और कौन है, क्या नाम है इनका? पवित्रजोत सिंह बेटा, विजन, समर्थ, अनुज, रियास, मधुरा, श्रुति, सबको समझ में आ रहा है? दीपाली, सबको समझ में आ रहा है जो पढ़ाया मैंने अभी? कंसेप्ट क्लियर है?
ऑनलाइन वालों को नोट्स और बुक कब तक मिलेंगे? मोस्टली विद इन एक 3-4 डिस्पैच हो जाएंगे बेटा, सब प्रिंट आने के बाद मिल जाएंगे आपको। डिस्पैच हो 3-4 दिन में, डिस्पैच हो जाएगा 3-4 दिन में, डोंट वरी। आज तारीख के 3 है, तो समझ चलें इफेक्टिवली एक 8 तारीख को डिस्पैचिंग स्टार्ट हो जाएगा बेटा ऑनलाइन वालों का। डन, चलो हो गया सबका लिख के, किसका बाकी है? कैन वी गो अहेड? ये हमने क्या पढ़े बच्चों? हम लोगों ने फाइनेंशियल रेशियो पढ़े। ओके देखिए बच्चों, फाइनेंशियल में शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशियो अपने हो चुके हैं। ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेशियो है, इसके रेशियो हम लोग सबसे एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये रेशियो थोड़े से अलग है, ये अभी अपने काम के नहीं है। तो बेटा अभी हम लोग जाएंगे रेशियो में सेकंड पार्ट, दैट इज एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनेंगे। एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो। ओके, अभी कुछ लिखने का काम नहीं, बस ध्यान देंगे। पहले इसके नाम बताता हूं। एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो में सबसे पहला यहां पे रेशियो बनेगा, दैट इज डीटीआर। लॉन्ग फॉर्म होता है डेटर टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट यहां पे बनेगा सीटीआर। सीटीआर का मतलब होता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट रेशियो बनेगा, दैट इज एसटीआर। एसटीआर का मतलब होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे आएगा, दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फिर नेक्स्ट आएगा, दैट इज कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फिर यहां पे आएगा, दैट इज फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। और लास्ट में आएगा, दैट इज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। ये 7 रेशियो आते अंडर टर्नओवर रेशियो में। इसमें से बच्चों पहले जो 3 जो रेशियो है, डीटीआर, सीटीआर और एसटीआर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा ट्रिकी रेशियोज है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी के जो 4 रेशियो है वो चुटकी में आपके फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, बस फोकस करना पड़ेगा पहले 3 रेशियो में, राइट ना। तो एक काम करो, पहले ये सभी नाम लिख के रखो बेटा, पहले लिखो फटाफट। चलो हेडिंग दीजिए एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, और ये सभी नाम लिखो फटाफट।
निसर्ग का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बाद में पढ़ेंगे बेटा, वो अलग रेशियोज है, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऐसे रेशियो हम शुरू करने वाले जो हमें सम में काम में आएंगे अपने को, क्यों फॉर्मुला बहुत ज्यादा होंगे। अपन पहले कुछ रेशियो पढ़ेंगे, फिर सम, फिर रेशियो, फिर सम, उससे करेंगे दिमाग फिट बैठ जाएगा आपके लिए, वो बेटर रहेगा। चलो डन हो गया, किसका बाकी है? चलो सर, ये अगर आपका सबका लिख के आ रहेगा तो एक ही रेशियो भी देखेंगे। अब सबसे पहले अब हम चर्चा करेंगे अबाउट डीटीआर। डीटीआर का मतलब होता है डेटर टर्नओवर रेशियो। बच्चों मुझे बताइए डेटर्स का मतलब क्या है? जिनको पैसा देना है या जिनसे पैसा आने वाला है? जिनसे पैसा आने वाला वो क्या है? डेटर। यार मुझे डेटर से पैसा कब आता है या क्यों आने वाला होता है? क्या करोगे उनको? सेल। कैसे सेल करोगे? क्रेडिट सेल। अगर बेटा मान लो अगर आपने किसी को उधारी में सेल किया है, अगर आपने किसी को क्रेडिट में सेल किया है, उनसे अगर पैसा आने वाला है तो उन्हें क्या बोलेंगे? डेटर। तो ये तो बात जाहिर है, डेटर किससे बनेंगे? क्रेडिट सेल से। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं डीटीआर का फॉर्मूला, फिर इसका बताऊंगा आपको लॉजिक। चलेगा? सबसे पहले फॉर्मूला शांति सुनना बच्चों। डीटीआर का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। क्या है बच्चों फॉर्मूला? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स, ये फॉर्मूला है। अब उसका मीनिंग समझिए, ध्यान है सबका। मान लीजिए पूरे साल में 1,20,000 का उधारी में सेल किया। पूरे साल में 1,20,000 का उधारी मतलब क्या है? क्रेडिट पे सेल किया है, करेक्ट है? और बच्चों ऑन एन एवरेज डेटर से 30,000 रुपए आना बाकी है। कितना आना बाकी है? 30,000। पूरे साल में कितना सेल किया? 1,20,000 और ऑन एन एवरेज कितना पैसा आता है? 30,000। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 30,000 कितना आएगा? 4। तो डीटीआर कितना आ रहा है? 4 टाइम्स। अब इसका मतलब समझिए, व्हेन आई से दैट कंपनी का डीटीआर 4 टाइम्स है, व्हेन आई से दैट कंपनी का डीटीआर 4 टाइम्स है, इसका मतलब क्या है? साल में 4 बार डेटर से पैसा मिलेगा। प्लीज समझो, व्हेन आई से दैट कंपनी डेटर कितना बच्चों? 4 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है? साल में 4 बार डेटर से मुझे पैसा मिलेगा। मान लीजिए इस बंदे को मैंने 5 लाख रुपए का सेल किया था, डीटीआर 5 टाइम्स। कितना है? 5 टाइम। इसका मतलब क्या है? इससे पैसा मुझे साल में क्या मिलेगा? 5 बार। पहले कितना मिलेगा? 1 लाख, फिर कितना मिलेगा? 1 लाख, फिर कितना मिलेगा? 1 लाख, कितने बार मिलेगा? 5 बार। चलो 5 बार मुझे पैसा मिलेगा, वो डीटीआर। डीटीआर क्या बताएगा? हाउ मेनी टाइम्स मनी विल बी कलेक्टेड और मनी विल बी रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। समझ में आ रहा है? मान लीजिए मेरे कंपनी का डीटीआर 6 टाइम्स है, मतलब पूरे साल में जो सेल किया ना उसका पैसा मिलेगा साल में 6 बार। पैसा 1 बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 6 बार। सबको समझा क्या? पक्का? मेरा एक सवाल है, मान लीजिए 2 कंपनी है ए और बी। पहले कंपनी का डीटीआर मान लो 3 टाइम्स है और सर दूसरे का डीटीआर 4 टाइम्स है। बोलो अच्छो कौन सी कंपनी अच्छी है, ए या बी? आराम सोच के बताओ। ए का डीटीआर 3 टाइम्स है, बी का डीटीआर 4 टाइम्स है। कौन सी कंपनी अच्छी और क्यों? ए कितना कंपनी ए अच्छी है? वो बंदा शर्मा नहीं कर, एक कोई तो स्टैंड लो, ऐसे बीच वाला नहीं बनने का। इधर ए या बी बेसिस स्टैंड लो, जो भी लगता है गलत होगा, ज्यादा क्या गलत होगा? कितना कंपनी ए अच्छी है, कंपनी ए अच्छी है, राइट ना? कितना कंपनी बी अच्छी है और बाकी लोग काहीतरी असेल म्हणणं आपलं की दोन्ही खराब आहेत. कौन अच्छी, ए या बी? बी क्यों?
बी का क्या? नहीं बेटा, दोनों का सेल सेम है, जूम का दोनों का सेल सेम है, दोनों का सेल सेम है, ये अच्छी है। चलो मान लो, सबसे पहले मान लो तुम कंपनी ए हो और तुम कंपनी बी हो, तुम कुछ नहीं हो, निकल जाओ ऐसे, ठीक है ना? हाँ ओके, तुम बेटा कंपनी ए हो, तुम बेटा कंपनी बी हो, तुम कंपनी ए हो, तुम्हारा डीटीआर कितना है? बोलो ना, डीटीआर कितना बच्चों? 3 टाइम्स। तुम्हारा डीटीआर 3 टाइम्स से मतलब कहने से साल में 3 बार तुमको पैसा मिलेगा। तुम कंपनी ए हो, साल भर में उधारे में माल बेचते हो, पूरे साल में जो माल बेचा वो साल में कितना मिलता है? 3 बार। आपको माल साल में 3 बार मिलता है बोलो, या हर 4 महीने के बाद पैसा मिलता है? नहीं समझा? डीटीआर कितना है? 3। साल में पैसा कब मिलेगा? 3 बार। 3 बार का मतलब क्या? हर 4 महीने। अरे साल में 12 महीने होते ना, महीने का 12 महीने सर, जनवरी से दिसंबर, ठीक है ना? तो पैसा का साल में 3 बार मिल रहा है, मतलब कहने से हर 4 महीने के बाद पैसा मिल रहा है। 4 महीने हो गया पैसा मिलेगा, 4 महीने हो गए पैसा मिलेगा, 4 महीने हो गए पैसा मिलेगा, कल का। और तुम कंपनी बी हो, तुम्हारा डीटीआर कितना है? 4 टाइम। डीटीआर कितना है? 4 टाइम। पैसा मिलेगा साल में 4 बार, पैसा मिलेगा साल में 4 बार, साल में 4 बार मतलब हर 3 महीने के बाद पैसा मिलेगा। 3 महीने हो गए पैसा मिलेगा, 3 महीने हो गए पैसा मिलेगा। आपको पैसा कितने महीने बाद मिल रहा है? तो पैसा पाने के लिए 4 महीना रुकना पड़ेगा। तो 4 महीने बीतेंगे ना, तब पैसा मिलेगा। तुमको कब मिलेगा? 3 महीने बाद। अब बता अच्छा कौन है? तो लॉजिकली बताओ, पैसा जल्दी मिलना अच्छी बात है या लेट मिलना? जल्दी मिलना ना। जितना पैसा क्या मिलेगा फटाफट, अच्छी बात है ना। इनको पैसा मिल रहा है 4 महीने के बाद, इनको पैसा कब? 3 महीने के बाद। अगर इनसे पैसा जल्दी मिल रहा है तो बी कंपनी क्या है? अच्छी है। तो डीटीआर कम होना अच्छी बात है या ज्यादा होना? कल तय का। और मान लो ये कंपनी सी है, इनका डीटीआर है 365। कितना है? 365 मतलब साल में 365 बार पैसा मिलेगा। मतलब हर रोज सुबह उठे पैसा आ गया, सुबह उठे पैसा आ गया। कितना भारी ना, एकदम मस्त, एकदम समझा बेटा जी? ओके, तो यहां पे टीडे जितना क्या होगा ज्यादा होगा, उतना पैसा क्या मिलेगा? फटाफट मिलेगा। कल तय का। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो एक बार रिवाइज करते हैं। चलो सब लोग फिर से बताएंगे। डीटीआर को लॉन्ग फॉर्म क्या है? डेटर टर्नओवर रेशियो। फिर बताओ डीटीआर का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। पक्का? ओके। डीटीआर क्या बताता है? साल में कितनी बार डेटर से पैसा मिलेगा। फिर से लो, डीटीआर क्या बताएगा? साल में कितनी बार डेटर से पैसा मिलेगा। बेटा मुझे तो एक सिंपल सवाल है, अगर आपका डीटीआर 4 टाइम्स है, डीटीआर क्या है? 4 टाइम्स, तो पैसा कितने समय के बाद मिलेगा? 3 महीने के। डीटीआर 4 टाइम्स है, साल में 4 बार मिलेगा, वो डीटीआर है। और कितने समय के बाद मिलेगा? जितने समय के बाद पैसा मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड। क्या बोलते हैं? एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड, या फिर क्या बोलते हैं? डेटर्स वेलोसिटी। बोलो क्या बोलते हैं बच्चों? एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड, या फिर क्या बोलते? डेटर्स वेलोसिटी। देखो जितनी बार पैसा मिलेगा डीटीआर है, जितनी बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, वो कौन है? डीटीआर। और जितने समय के बाद पैसा मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड। उसी का नाम क्या है? डेटर वेलोसिटी। मेरा सवाल है, अगर डीटीआर अगर 4 टाइम से पैसा कितने समय के बाद मिलेगा? 3 महीने के बाद। ये 3 महीने कैसे निकाला? 3 महीने कैसे निकाला? 12/4 किया ना। साल में महीने कितने? 12। और 12 बाय क्या किया? 4। ये 4 कौन था? 4 कौन था? डीटीआर। 4 कौन था? डीटीआर। तो एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है? 12 मंथ्स अपॉन डीटीआर। अरे समझ में आ रहा है क्या? रट्टा मत मार, लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा? बेटा क्या फॉर्मूला है? 12 मंथ्स अपॉन डीटीआर। अगर आपको मंथ में बताना है और अगर डेज में बताना होगा तो साल में महीने कितने होते हैं?
महीने कितने होते हैं 12, इसलिए 12 लिखा। और डेज कितने होते हैं, तो क्या होगा 365 डेज अपॉन DTR। समझा क्या बच्चों, मंथ होगा तो 12 मंथ्स लिखो, डे होगा तो 365। कोई दिक्कत, स्पीड ठीक है, फास्ट हो रहा है, सब दिमाग में गया। कर ये अगर आपको समझा होगा तो अगला रेशियो अपना चुटकी में हो जाएगा CTR। CTR का मतलब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब बता मुझे क्रेडिटर का मतलब क्या है, जिनसे पैसा आने वाला है या जिनको पैसा देना है, जिनको पैसा देना है। आप बताइए हम पैसा कब देते हैं, जब क्या करेंगे परचेस। अब जिनका दिमाग चल रहा होगा, डेटर किससे बनते हैं, सेल से, क्रेडिट किससे बनेंगे, परचेस। सर देख के बताइए DTR का फॉर्मूला क्या, DTR क्या था, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। जिनका दिमाग चल रहा होगा बोले CTR का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर। कोई मुश्किल है क्या बच्चों, बोलो सर CTR का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। सभी से कंफर्टेबल है। चलो मान लीजिए एक कंपनी का CTR 4 टाइम्स है, CTR 4 टाइम, इसका मतलब साल में 4 बार पैसा आने वाला है या देना है। CTR 4 टाइम का मतलब क्या है, साल में 4 बार पैसा देना है। बोल हाँ या ना। अगर मान लो बच्चों किसी कंपनी का CTR 6 टाइम है, मतलब साल में 6 बार पैसा देना है। समझा, DTR क्या बता रहा था, साल में कितना पैसा आएगा, और CTR क्या बताएगा, साल में कितना पैसा देना है। समझ में आ रहा है बच्चों, पक्का सभी से कंफर्टेबल है क्या। अब मुझे बताओ अगर कंपनी का CTR 6 टाइम्स है, CTR क्या है, तो साल में 6 बार पैसा देना पड़ेगा। साल में 6 बार पैसा दोगे मतलब कितने समय के बाद दोगे, 2 महीने के बाद। तो जितने समय के बाद आप पैसा दोगे उसे बोलते हैं क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। वहां पे कौन था, डेटर कलेक्शन पीरियड। यहां पे कौन है, क्रेडिटर या फिर क्रेडिटर वेलोसिटी। जितने समय के बाद पैसा देना पड़ेगा उसे बोलते क्रेडिटर पेमेंट पीरियड और क्रेडिटर वेलोसिटी। डेटर कलेक्शन का बता फॉर्मूला क्या था, 12 मंथ्स और 365 डेज अपॉन क्या होता है, DTR। तो बताओ क्रेडिटर में क्या होगा फॉर्मूला, 12 मंथ्स और 365 डेज अपॉन CTR। सभी से कंफर्टेबल है, श्योरली कोई दिक्कत, रिपीट करूं या क्लियर है, सबके दिमाग में गया क्या बच्चों, पक्का श्योरली 100%। वह शॉर्ट में एक बार रिवाइज करते हैं, हम लोग पढ़ के आ रहे टर्नओवर रेशियो। अब बताओ टर्न रेशियो का और एक नाम क्या है, एक्टिविटी रेशियो। क्या बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियो। कितने रेशियो थे उसमें, 7, अभी कितने पढ़े, 2। पहला कौन है, DTR। लॉन्ग फॉर्म क्या है, डेटर कलेक्शन पीरियड। बोलो साहब DTR का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल अपॉन क्या होगा, एवरेज डेटर। जितने समय के बाद पैसा मिलेगा उसे क्या बोलते हैं, एवरेज डेटर कलेक्शन पीरियड या फिर डेटर वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला क्या है, 12 मंथ्स और 365 डेज अपॉन DTR। पक्का फिर मुझे आता CTR का लॉन्ग फॉर्म क्या है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। पक्का CTR का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर। CTR क्या बताएगा, साल में कितनी बार पैसा देना है और जितने समय के बाद पैसा देना उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड और क्रेडिटर वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 12 मंथ्स और 365 डेज अपॉन CTR। सभी से कंफर्टेबल है, चलो कोई दिक्कत, कोई क्वेरी। बस एक काम करो बेटा, इसका फोटो निकालो और कोई भी एक दो जन इसका फोटो ग्रुप पे शेयर करो और इसको आराम से समझ के लिखो बाद में। ये तो लिखा था अपन ने, बस का फोटो एक स्क्रीनशॉट निकालिए और ग्रुप पे शेयर करो फोटो। कोई व्यक्ति जन निकालो फोटो और जो नया ग्रुप 2 वाला ग्रुप है उस पर शेयर कीजिए। निकाल रहे फोटो। बाकी बच्चों ऑनलाइन यूट्यूब का लिंक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। डन। अब इसका फोटो लीजिए
ओके चलो, आज जो पढ़ा सबको पक्का समझा क्या? 100% सारी बातें क्लियर है बेटा? तो कल अपन इसके जो रिमेनिंग जो 5 और रेशो है वो हम खत्म करेंगे और कल से हम इसकी सम करना शुरू कर देंगे। ओके चलो, आज यही पूरी जाते हैं। टाटा बाय बाय।